ठीक है, देखो, अपने वीकली बायर से बेरिश, डेली बायर से बेरिश, ऑब्जर्वेशन पीवाई पे है, रिजेक्शन हो रखा है अपने ऑर्डर फ्लो से। ठीक है, यहाँ पे अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। स्ट्रांगली डिस्प्लेसमेंट, अगर स्ट्रांगली डिस्प्लेसमेंट है तो ये अपनी एक रीटेस्ट की एंट्री है। रिजेक्शन यहाँ पे एसएल आपका इस हाई के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट हुआ है। 5 मिनट पे देखते हैं इसको। यहाँ पे इसको टैप कर रखा है एक तरह से 5 मिनट पे। ठीक है, यहीं पे 5 मिनट वाला है। और नीचे वाला जो अपने पास ऑर्डर फ्लो था पूरी तरह से एक तरह से ब्रेक नहीं हुआ है, पर इक्वल लॉस यहाँ पे बना रखे हैं। ठीक है, इधर अब टाइमर प्राइस देखना है हमें, लंदन सेशन। ठीक है, 230। अब बताओ, यहाँ पे जो एक इम्बैलेंस फेल हुआ है, क्या हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं इधर? जितना बढ़िया नहीं, अगर हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस कर रहे हैं तो हमारी तो इस मिटिगेशन पे भी ट्रेड ऑन हो जाती है। ठीक है, और अगर हम फिर काउंटेशन करें, रिस्क मैनेजमेंट करें इस एंट्री से इस हाई तक, तो हमारे पास ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो हमारे पास वन, यानी कि 120 पिप। ठीक है, 120 पिप के आसपास एसएल जा सकता है। ठीक है, अब हमारे पास इस इक्वल लॉस दिख रहे हैं, एक एक्सपेंशन आ रखा है स्पीड से। ठीक है, अब यहाँ पे ये लो ब्रेक नहीं है, बस इतना हमारे पास है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वेशन है या फिर ट्रेड है? अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, इस रेजिस्टेंस पे एसएल इस हाई के ऊपर है। ठीक है, एक ट्रेड एक्टिव कर रहे हैं यहाँ पे, लंदन सेशन हो, और ये है सेल, एसएल इस हाई के ऊपर रख रहे हैं। टारगेट हम देखेंगे कि अगर मेरा 120 पिप जा रहा है, ठीक है, यानी कि $56, तो मैं $110 का टारगेट रखूँगा यहाँ पे, इतना। अगेन देखते हैं, प्राइस टैप हुआ, डिस्प्लेस हो रहा है फिर से, अगेन क्लोज। अब आपके पास अगर न्यूयॉर्क सेशन में फिर से इस एरिया में आए जो कि इम्बैलेंस छोड़ रखा है, ठीक है, इक्वल लॉस तो हो चुके हैं। अब ये है आपके पास बेरिश इम्बैलेंस यहाँ पे, यानी कि आपके पास फेयर वैल्यू गैप बेरिश। ठीक है, चलो अगेन, अब अगर हम चाहे तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे अगेन एक लेयरिंग कर सकते हैं। जिसने, मतलब जिसको यहाँ पे एंट्री लेने में हेजिटेशन हो रही थी, वो यहाँ पे एंट्री कर सकता है अगर आता है तो। बिल्कुल, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड मिस नहीं होगी। और आपको यहाँ तक मतलब 3 घंटे रेगुलर आपके पोजीशन, मतलब जो साइड आप देख रहे हो वहाँ पे आपके साइड कंटिन्यूसली फॉल हुआ। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप कुछ चाहो तो प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो या ब्रेक इवन भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर मैं इतने फॉल के बाद ब्रेक इवन कर रहा हूँ और फिर से अगर यहाँ पे आता है तो मैं एंट्री कर सकता हूँ। ठीक है, ये भी मैं रख सकता हूँ सोच, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 कोई कैंडल मिटिगेट, यानी कि क्लोज नहीं हो रही इसके नीचे, और नीचे वाला जो एक सपोर्ट था वहाँ पे टैप होके अगेन हाई हो रहा है। ठीक है, अब मैं थिंकिंग किस तरह से कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको ब्रेक इवन करके अगेन न्यूयॉर्क सेशन में अगर एक्सपेंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, या न्यूयॉर्क सेशन में यहाँ पे आके प्राइस ड्रॉप भी हो सकता है। ये भी मेरे पास थिंकिंग है। ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। अगर मैं इसको ब्रेक इवन कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, और ब्रेक इवन ना करूँ तो क्या होगा। ठीक है, आपके पास कितना यानी कि ऑलमोस्ट 1:1 आपके पास प्राइस ड्रॉप हुआ। ठीक है, यानी कि जितना आपका एसएल था वहाँ पे निकल गया। अब यहाँ पे आप क्या सोचोगे कि मैं कम से कम 50% अपना सेव कर लूँ। ठीक है, अगेन कंटिन्यू करते हैं। प्राइस ने यहाँ पे जो रिजेक्शन दिया है वो अगेन जो इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल किया है, अगेन वो आपका एक बेरिश इम्बैलेंस हो जाएगा अगर कैंडल क्लोज होती है तो।
ठीक है। अगेन अब एन वाई ओपन हो गया। अब जो भी लंदन की ट्रेड है वो हो सकती है ब्रेक इवन एन वाई में। ठीक है। मतलब अब हम यहाँ पे ब्रेक इवन तो है और हमने 50% बुक कर लिया और टारगेट है 1:2। ठीक है। चलो अगेन बेरिश इम्बैलेंस टैप, प्राइस रिजेक्शन। अब ये बन गया अपने पास रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ पे। ठीक है इतना। अगर ये डिस्प्लेस हो रहा है तो फिर प्राइस अगेन हायर हो सकता है। ठीक है कोई रिजेक्शन नहीं। अगेन अपने पास क्या बन गया, सपोर्ट लेवल, सॉरी रेजिस्टेंस। और ऑलमोस्ट अपने पास टारगेट 1:2 अचीव हो गया। ठीक है। यानी कि अपने ट्रेड का टाइमिंग क्या था, जो हमने सपोर्ट पे ली है इधर रेजिस्टेंस पे ली है 2:30 PM यानी कि लंदन सेशन, और टारगेट अपना कब हुआ 11:30 PM। ठीक है। यानी कि न्यूयॉर्क की क्लोजिंग पर 1:2। और हम ब्रेक इवन भी कर चुके थे, प्लस 50% अपना अचीव भी हो चुका था। ठीक है। अब हाँ ठीक है। पर मोस्ट ऑफ द केस में कभी कभी प्राइस अगेन रीटेस्ट करने आता है इस जोन को। ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट है अपना लो। देखो यहाँ पे किस तरह से अपने पास टारगेट होता है। अब हम इसको टारगेट क्यों नहीं किए, क्योंकि ये यहाँ पे प्राइस अगेन कभी कई बार मार्केट लो लेने से पहले एक बहुत बड़ा पुल बैक लेता है, फिर नेक्स्ट डे होता है मार्केट। ठीक है। यानी कि अपने पास टाइम और प्राइस भी खत्म हो चुका है 11:30 तक, इसलिए अपन ट्रेड से बाहर है। रिजेक्ट। अब यहाँ पे आप होल्ड करने से अच्छा ही निकल गए। ठीक है। आपका डिसीजन एकदम सही था इधर, क्योंकि यहाँ पे प्राइस अब कंसोलिडेशन शुरू हो जाएगा अब नेक्स्ट डे, यानी कि नेक्स्ट डे पे ही आ जाएगी बात। चलो यहाँ पे अपने पास ये डेली बेसिस हो गया एकदम सक्सेसफुल प्लेड। ठीक है। तो इस तरह से डेली बेसिस प्लान किए जाते हैं।